हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके गाइस, आज से हम एक नया एफएफ शुरू करेंगे। सो गाइस, इस फैन फिक्शन का नाम मिस्बा है और इसकी ऑथर ड्रीमिंग फायरफ्लाई हैं। ये एफएफ आपको वर्डपैड में मिल जाएगा। ओके गाइस, इस स्टोरी के बारे में मैं आपको बस इतना कह सकती हूँ कि ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगर मैंने अभी इस एफएफ के बारे में आपको कुछ भी बताया तो आपका पल पल बढ़ने वाला इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। सो गाइस, ये स्टोरी वांगशान है। इसका मतलब इसमें वांगजी टॉप है एंड विहिंग बॉटम है एंड इसकी हैप्पी एंडिंग है। सो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट टाइम, वांगजी और विहिंग बेंच में बैठे हुए थे। तभी वांगजी कहता है, क्या आपको याद है विहिंगा, हम आज से ठीक 10 साल पहले मिले थे। हमारी पहली मुलाकात क्रिसमस की ठंडी रात में हुई थी। घड़ी में 12 बजने से एक पल पहले। बाहर अंधेरा था। ज़्यादातर घरों की लाइट डिम हो गई थी। बर्फीली रात में सिर्फ सन्नाटा सुनाई दे रहा था। अब स्टोरी 19 साल पहले पीछे चली गई। खिड़की में एक नॉक होता है जिसने विहिंग नाम के एक छोटे से लड़के की नींद में खलबली मचा दी। सर्दियों की शांत हवा चल रही थी जबकि छोटा सा विहिंग एक बड़े से कंबल के नीचे सो रहा था। एक बार फिर से खिड़की में नॉक होता है जिसे सुनकर विहिंग ने अपनी करवट बदल ली और फिर से एक गहरी नींद में सो गया। बाहर सर्दी के बीच में खड़ा लड़का फिर से नॉक करता है, लेकिन इस बार भी विहिंग ने अपनी आंखें नहीं खोली। जो लड़का खिड़की के पास खड़ा था उसके लिए ये सरप्राइजिंग नहीं था, क्योंकि अगर पूरे घर में आग भी लग जाती तो विहिंग नहीं जागता। विहिंग एक स्लीपिंग ब्यूटी था जो गाय की तरह सोता था। खिड़की के बाहर खड़ा लड़का गुस्से में अपना सर दीवार में मारने ही वाला था। तभी विहिंग मूव होता है, जिसे देखकर उस लड़के ने फिर से नॉक किया। वो लड़का जानता था कि वो अब जिंदा नहीं है। उसे सरवाइव करने के लिए किसी गर्म जगह की ज़रूरत नहीं है। फिर भी वो एक वार्म जगह के लिए तरस रहा था, भले ही वो सिर्फ एक रात के लिए क्यों ना हो। आखिरकार आज क्रिसमस का दिन था, जिस दिन पूरी फैमिली एक साथ होती है। क्रिसमस की ट्रू मीनिंग भी तो यही है, उन ठंडे और डिप्रेसिंग टाइम में लोगों को खुश करना। क्रिसमस मनाने के पीछे असली सोच प्यार थी। ये वो सब था जो उस लड़के ने नहीं किया था, ना ही जब वो जिंदा था और ना ही अब जब वो मर चुका है। वो उस भूत के अलावा कुछ नहीं था जो अपने साथ यादें लेकर घूम रहा है। अब विहिंग भी उठ गया था। उसने छोटी सी रोशनी जलाई और चारों ओर देखने लगा। वो अपने छोटे हाथों से अपनी आंखों को मल रहा था। तभी उसकी नज़र खिड़की के बाहर खड़े एक फिगर पर पड़ती है। ये अजीब था क्योंकि उसे देखकर विहिंग डरा नहीं, बल्कि उसे कुछ जाना पहचाना लगा। वो उठा और खिड़की के पास चला गया। उस लड़के की आंखें ब्राउन कलर की थी, जो विहिंग को हिप्नोटाइज कर रही थी, जैसे वो उसकी आत्मा तक को देख रही है। विहिंग ने बिना सोचे उस अजनबी के लिए खिड़कियां खोल दी। वो लड़का विहिंग की छोटी सी खिड़की में चढ़ गया। वो लगभग 10 साल का था
जो शायद विहिंग से छोटा था। वो औरों से कुछ अलग था, लेकिन विहिंग सबसे ज्यादा हैरान तब हुआ जब उसका हाथ विहिंग को छू गया। विहिंग को ऐसा लगा जैसे उसने बर्फ की सिल्ली को छू लिया हो, लेकिन ये बात उसके समझ में आ रही थी क्योंकि बाहर का मौसम सुपर कूल था। इससे पहले कि वो दूसरा लड़का पीछे की खिड़की को बंद करता, एक ठंडा हवा का झोंका अंदर आता है। उस लड़के के हाथ अभी भी विहिंग के हाथ में थे। सवाल पूछने की बजाय विहिंग उसे देखकर स्माइल करता है। विहिंग उसके बारे में जानने के लिए क्यूरियस था, लेकिन उससे ये पूछने की बजाय कि क्रिसमस की रात को वो उसकी खिड़की के बाहर क्या कर रहा है, विहिंग ने ये पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? दूसरे लड़के ने अपने लाल होंठों से सिर्फ एक वर्ड बोला, वांगजी। उसकी आवाज अलग थी। विहिंग ने वांगजी का बर्फीला हाथ पकड़ा और कहा, चलो सो जाते हैं। विहिंग ने उससे कुछ नहीं पूछा क्योंकि वो जानता था कि हमें ऐसे सवाल नहीं करने चाहिए जिसके जवाब हम नहीं जानना चाहते। विहिंग ने स्माइल करी और ब्लैंकेट को उठाया। वांगजी बेड की ओर देख रहा था। अब विहिंग ने उसे लेटने का इशारा किया, जैसे कि वो एक रोबोट था जो केवल कमांड को सुनता है। उसने वही किया जो विहिंग ने उसे करने को कहा। हालांकि बेड छोटा था, लेकिन वो दोनों उसमें फिट हो गए। विहिंग हमेशा लाइट ऑफ करके सोता था, लेकिन आज उसने ऐसा नहीं किया। अपनी आंखें बंद करने से पहले उसने वांगजी के हाथ को अपने हाथ में ले लिया। वो अपनी गर्माहट वांगजी को देना चाहता था। विहिंग ने अपना सर वांगजी की चेस्ट में रख लिया, जिससे वांगजी के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई थी। अपने बनी को ऐसे सोते हुए देखकर वो खुद को नहीं रोक पाया और उसने विहिंग के फॉरहेड पर एक किस कर लिया। अपनी अंधेरी दुनिया में फिर से जाने से पहले वांगजी उसका नाम लेता है, विहिंग। विहिंग ने नींद में वांगजी को कसकर पकड़ लिया था, जैसे वो उसका फेवरेट टेडी बियर हो। अब स्टोरी फिर से प्रेजेंट टाइम पर आ गई। अब वांगजी कहता है, विहिंग, क्या तुम्हें याद है हमारी दूसरी मुलाकात में मौसम कैसा था? वांगजी विहिंग की आंखों में देख रहा था, जो गैलेक्सी की तरह गहरी थी। उन आंखों में बहुत सीक्रेट थे, लेकिन उसके बाद भी वांगजी को उन आंखों से प्यार था। तभी विहिंग ने एक बिटरी तरीके से कहा, बर्फ पड़ रही थी, जिसे सुनकर वांगजी अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आता है। उसने अपनी ठंडी कॉफी की सिप ली और कहानी को आगे बढ़ाया। अब कहानी 18 साल पहले चली गई। बर्फ गिर रही थी। ये दिसंबर की 25 तारीख थी, क्रिसमस की रात। बर्फबारी से भरी हुई ठंडी हवाएं पिछले साल की तरह ही खिड़कियों से अंदर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था क्योंकि विहिंग एक छोटी सी कैंडल जलाकर जागा हुआ था। वो बार बार खिड़कियों से बाहर की ओर देख रहा था। उस शांत कमरे में सिर्फ हवा के चलने की आवाजें सुनाई दे रही थी। अपने परिवार के साथ एक लंबा समय बिताने के बाद वो बार बार एक ही बात कह रहा था, वो आएगा। तभी खिड़की पर नॉक होता है।
वुहिंग बेड से उठ गया और खिड़की के पास चला गया। बाहर वही लड़का खड़ा था जिससे वो ठीक 1 साल पहले मिला था। वुहिंग ने अपना हाथ खिड़की पर रखा हुआ था। वांग जी उसके हाथ को पकड़ लेता है। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। वुहिंग ने अपना हाथ अलग किया और खिड़कियां खोल दी। अब वांग जी कहता है, क्या तुम किसी का इंतजार कर रहे हो? वुहिंग ब्लश करते हुए अपनी गर्दन को स्क्रैच करने लगा। तभी वो कहता है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उसे वांग जी की ओर देखने में शाय फील हो रहा था, इसलिए उसने अपनी नजरें झुकाई हुई थी। तभी वांग जी उसकी चिन को पकड़ के उसके चेहरे को उठाता है। अब वो दोनों फिर से एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। कुछ देर बाद वांग जी ने अपनी नजरें वुहिंग से हटाकर खिड़कियों को बंद कर दिया। वो विंडो के पास ही बैठ गया। वुहिंग के लिए वो एक 8 साल का बॉय था, लेकिन वांग जी के बारे में कई ऐसी बातें थी जो उसे नहीं पता थी। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो मर चुका है। अब वो वांग जी के पास जाकर कहता है, क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही? इतना कहकर उसने वांग जी का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ आज भी 1 साल पहले की तरह ही ठंडा था। वुहिंग खुद एक यंग और इनोसेंट बॉय था। उसे लगा बाहर बहुत ठंड है, इसलिए वांग जी के हाथ इतने ठंडे हैं। तभी वांग जी कहता है, मैं ठीक हूँ जब तक तुम मेरे दिल को गर्म करने के लिए यहाँ हो। वांग जी ने ये चीजी लाइन बिना किसी एक्सप्रेशन के अपने पोकर फेस के साथ बोली थी, जिससे वुहिंग को हंसी आ गई। वुहिंग को हंसते हुए देखकर वांग जी कंफ्यूज हो गया था। इससे पहले कि वुहिंग कुछ बोलने के लिए मुंह खोलता, वांग जी ने उसे पकड़कर सॉफ्ट बेड में गिरा दिया, जिससे वुहिंग पाउट बनाकर वांग जी की ओर देखने लगता है। उसके पाउटी फेस को देखकर वांग जी के चेहरे पर भी स्माइल आ गई थी। वुहिंग दोबारा से कुछ कहने वाला था, लेकिन वांग जी ने उसे इस बार भी बोलने का मौका नहीं दिया। वांग जी चेयर में बैठ गया था। अब वो कहता है, वुहिंग, पहले से ही देर हो चुकी है। मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ जिससे तुम्हें अच्छे से नींद आएगी। स्टोरी की बात सुनते ही वुहिंग के स्टमक में बटरफ्लाइज उड़ने लगी थी। वो ईगरली नोट करता है। वांग जी ने सॉफ्ट स्माइल करी, क्योंकि उसे पता था वुहिंग का रिएक्शन कुछ ऐसा ही होगा। इससे पहले कि वो चेयर में कंफर्टेबल होकर बैठता, वुहिंग ने उसके ठंडे हाथों को खींचकर उसे बेड पर बैठा दिया। वुहिंग ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और वांग जी के शोल्डर्स में अपना सर रख लिया। वो वांग जी के स्टोरी सुनाने का इंतजार कर रहा था। वांग जी ने एक गहरी सांस ली। उन दोनों के हाथ अभी भी जुड़े हुए थे। वांग जी ने उदासी भरी और एक होप के बारे में अपनी कहानी शुरू करी। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप गाइस आपको FF पसंद आया हो। सो गाइस, पहला पार्ट आपको जैसा भी लगेगा प्लीज़ गाइस कमेंट बॉक्स में बताना। एंड ये बहुत छोटी स्टोरी है, 2 या 3 पार्ट में फिनिश हो जाएगी। ओके गाइस, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हैप्पी रहिए एंड बाय बाय।